ये क्वेश्चन लीड कोड के टॉप 150 क्वेश्चंस में आता है एंड इफ़ यू सॉल्व दिस यूजिंग ब्रूट फोर्स दैट इज सॉर्टिंग, आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आने वाली है ऑफ एन लॉग एन, एंड क्वेश्चन में भी हमें बोला है यू हैव टू सॉल्व इट इन अ बेटर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देन ऑफ एन लॉग एन। सो आज देखते हैं हम इसे हीप से कैसे सॉल्व कर रहे होंगे। सो हे गाइस, वेलकम बैक, टुडे इज डे 48 ऑफ सॉल्विंग 100 ADSA चैलेंज। आज का हमारा क्वेश्चन है टॉप के फ्रीक्वेंट एलिमेंट। ये क्वेश्चन ब्लूमबर्ग, लिंक्डइन एंड अडोबी जैसी कंपनीज में पूछा जा चुका है। इसके अंदर हमारे पास एक नम सारे गिवन है जिसके अंदर काफी सारे एलिमेंट्स हैं एंड के इंटीजर। हमारे पास आउटपुट में कौन सा एलिमेंट्स रिटर्न करने जो कि के फ्रीक्वेंट एलिमेंट्स हो, जैसे 1 2 3। 3 की फ्रीक्वेंसी कम, 2 की 2, 1 की 3। अब ये दोनों ज़्यादा फ्रीक्वेंट एलिमेंट्स हैं तो हमने यही अपने आउटपुट के अंदर रिटर्न कर दिया। कमिंग टू द सूडो कोड एंड ड्राई रन साइड बाय साइड, हम इस क्वेश्चन के अंदर फंक्शन प्रेजेंट है नम्स एंड के। वेक्टर इंट आंसर हमने इनिशियलाइज कर लिया जिसके थ्रू हम अपना आंसर रिटर्न कर रहे होंगे। हमने मैप का यूज़ करा, मैप का नेम है हमारे पास MPP। हमने मैप को पॉपुलेट कर लिया यूजिंग अ फॉर लूप जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास आ जाती है ऑफ n। देन हमने टाइप डेफिनेशन कर ली बिकॉज हम प्रायर टू क्यू के अंदर भी एक सिंगल इंटीजर नहीं पेयर की फॉर्म में स्टोर कर रहे होंगे। तो हमने यहाँ पर टाइप डिफाइन कर लिया पेयर का, PPI इसको हमने नाम दे दिया। एंड प्रायर टू क्यू के अंदर जहाँ जहाँ पर हम हिंट यूज़ करते थे वहाँ पर हमने PII अपना वेरिएबल यूज़ करा। एंड वी हैव यूज्ड अ मिन हीप बिकॉज जिसकी फ्रिक्वेंसी कम होगी वो सबसे ऊपर आ जाएगा, उसको पॉप कर देंगे। सो वी विल बी लेफ्ट विद मोर फ्रिक्वेंट एलिमेंट्स सो दैट हम उन्हें अपने आंसर के अंदर रिटर्न कर पाए। कमिंग टू द फॉर लूप, हमने अपने मैप के अंदर फॉर लूप चलाई। मिन हीप के अंदर हमने एलिमेंट्स को पुश करना स्टार्ट कर दिया बेस्ड ऑन देयर फ्रिक्वेंसी। आई डॉट सेकेंड हमने पहले रखा, आई डॉट फर्स्ट, तो अभी फ्रिक्वेंसी के बेस पे सॉर्ट हो रहे होंगे इन अर मिन हीप। देन हमने वाइल लूप चलाई, जब तक हमारा मिन हीप खत्म नहीं हो जाता, एम्प्टी नहीं हो जाता, हम अपने आंसर के अंदर पुश कर रहे होंगे। एक ड्राई रन दे देता हूँ मैं आपको छोटा सा। हमारे मैप के अंदर 1 3 है, 2 की फ्रिक्वेंसी 2 है, 3 की फ्रिक्वेंसी 1 है। हमने मैप के अंदर पुश करना स्टार्ट करा तो एक फ्रिक्वेंसी आई 3 की, 3 फ्रिक्वेंसी आई 1 की, 2 फ्रिक्वेंसी आई 2 की। हमने इसको पॉप कर देंगे ऑब्वियसली। सो वी आर लेफ्ट विद दीज टू एज आवर आंसर। कमिंग टू टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ n मैंने बता दिया फॉर पॉपुलेटिंग द मैप, ऑफ m फॉर बिल्डिंग द हीप जो कि हम इधर से कर रहे हैं mn min heap dot push करके। then of log k for pushing the elements towards heap, and in this while loop we are having of k log, and then as we know k is less than equals to m, जो भी हमारा k है वो m के बराबर ही होगा कहीं ना कहीं, तो हम k log k को m log k ही रिप्लेस कर देते हैं। सो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्स क्या है n प्लस m log k, एंड m भी कहीं ना कहीं हमारा n तक जा सकता है इन द वर्स्ट केस सिनेरियो। सो दैट बॉइल्स डाउन अ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी towards O of n log k, and space complexity of m for frequency map of k for the min heap. So this overall generates an overall time complexity of O of n. Thank you and make sure you follow for more.